जय श्री राम भक्तगणों, जय दुर्गे माँ की। तो इस साल रामनवमी 17 अप्रैल बुधवार के दिन मनाई जाएगी, यानी कि कल। और इस दिन चैत्र नवरात्र की महानवमी होगी, जिसमें माँ सिद्धरात्रि की विधि विधान से पूजा की जाती है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में की नवमी तिथि को पुण्य तिथियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिससे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रभु राम के जन्मदिन का उत्साह पूरे भारत में देखने को मिलता है। इस दौरान राम भक्त भी श्री राम की कृपा पाने के लिए रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हैं, उनका दियों से जलाकर स्वागत करते हैं। इसके अलावा जीवन में चल रहे दुख, परेशानी और संकट का निवारण करने के लिए कई उपाय भी इस दिन किए जाते हैं। मान्यता है कि रामनवमी के दिन कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इसी कड़ी में आइए उन सभी उपायों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अगर आप किसी रोग से मुक्त होना चाहते हैं, आपको कोई रोग लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। आपको चमेली का तेल बाबा पर चढ़ाकर आना है, उन्हें सिंदूर अर्पित कर आना है, उनको एक ध्वजा अर्पण करके आनी है। सुख शांति के लिए, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप राम दरबार के सामने घी या तेल का दीपक अवश्य इस दिन जलाकर आएं। इस दौरान श्री राम जय जय राम का 108 बार आप जप जरूर करें। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए उपाय। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो रामनवमी की शाम को भगवान राम और माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, अगर आप मन से करते हैं ना, तो जरूर सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन आप एक नारियल लें, फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माँ सीता को अर्पित कर दें। और इस दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। रामनवमी के दिन ना करें ये काम। रामनवमी के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी ना करें। अपने मन को आप शुद्ध रखें। अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। सभी के साथ आप प्रेम पूर्वक रहें। रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन करें। यदि हो सके तो आप अपने घर में इस दिन अखंड पाठ का आयोजन करें। यदि आपके घर की समृद्धि आप बनाए रखना चाहते हैं, तो रामनवमी के दिन रामचरितमानस के अखंड पाठ का आपको आयोजन करना चाहिए। यदि आप इस दिन सपरिवार यह पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आप इस दिन संपूर्ण रामायण ना पढ़ पाए, तो बालकांड और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इस उपाय से आपको श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सदैव समृद्धि बनी रहती है। जहाँ श्री राम की पूजा पाठ होती है, वहाँ खुद स्वयं हनुमान जी विराजमान होते हैं, तो वहाँ समस्या का कोई नामो निशान ही नहीं रहता है। माता सीता को चुनरी चढ़ाएं। यदि आप मंदिर में जाकर रामनवमी के दिन माता सीता को लाल चुनरी चढ़ाते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कुशल बना रहता है। इसके साथ ही यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, तो कुछ बाधाएं आ रही है, तो आपको माता सीता के चरणों में सिंदूर चढ़ाने की भी सलाह दी जाती है। इस उपाय से पति पत्नी के बीच के झगड़ों से भी राहत मिलती है। यदि आपके पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो यह उपाय आप इस दिन जरूर करें। रामनवमी के दिन राम स्तुति का पाठ करें। रामनवमी के शुभ दिन आप विशेष अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम की पूजा करें और राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, इस पाठ का जप करते हुए श्री भगवान का ध्यान करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप रामनवमी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भगत हैं, उनके प्रिय हैं और उनकी स्तुति करने से राम जी का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है और सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में कोई भी ग्रहों से संबंधित दोष है तो आप रामनवमी के दिन एक बर्तन में गंगा जल ले लें। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करते हुए उनके रक्षा मंत्र ओम श्री ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः इसका जाप करें और इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें और करेंगे तो राम जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे। रामचंद्र जी को पीले फूल चढ़ाएं, पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी विष्णु जी का ही अवतार हैं। यदि आप रामनवमी के दिन श्री राम जी को पीले फूल चढ़ाएं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि आती है। यदि आप इस दिन पीले रंगों के वस्त्र में पूजन करेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से यह फलदायी होगा। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये पूजा में ही शामिल है। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको परम शांति की भी अनुभूति होती है और आपके काम तो बनने ही लग जाते हैं। घर में लगाएं तुलसी का पौधा। यदि आप रामनवमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको इसके संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिय भी माना जाता है, तो रामनवमी के दिन तुलसी की पूजा और आरती करने की भी सलाह दी जाती है। यदि आप रामनवमी के दिन यह बताए कुछ ज्योतिषी उपायों को आजमाते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और समस्त कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप सारे उपाय करना चाहें तो सारे भी कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक उपाय करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं। श्री राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं छोटे छोटे उपायों से हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आती है और घर में अगर क्लेश कलह हो तो मिट जाता है। तो बोलिए जय श्री राम। कमेंट में भी जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपको नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम, जय माता दी।